नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, हमारे शरीर के द्रव और परिसंचरण। ये जानना कि हमारे शरीर के कोने-कोने तक जरूरी सामान पहुंचता कैसे है, सच में एक कमाल की कहानी है। ये सवाल सुनने में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम जैसा लगता है ना। जैसे किसी बड़े शहर में सड़कों का एक जाल होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, जो इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाता है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये परिसंचरण तंत्र है क्या। फिर हम खून यानी हमारे रक्त की बनावट को देखेंगे, प्लाज्मा के काम को समझेंगे और रक्त कोशिकाओं के अलग-अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। और आखिर में मैं आपको खून से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल, ये परिसंचरण तंत्र आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की एक डिलीवरी सर्विस है, जो अच्छा सामान हर हिस्से तक पहुंचाती है और वहां से कचरा उठाकर बाहर फेंकती है। इस पूरे सिस्टम के 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है रक्त, यानी वो ट्रैफिक जो सड़कों पर दौड़ रहा है। दूसरा है रक्त वाहिकाएं, जो उन सड़कों की तरह हैं जिन पर ये ट्रैफिक चलता है। और तीसरा और सबसे अहम है हमारा हृदय, जो एक सेंट्रल पंप की तरह काम करता है और इस पूरे ट्रैफिक को चलाता रहता है। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम का सबसे जरूरी काम है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जैसी अच्छी चीजों को शरीर के हर सेल तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बेकार वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना। इसी से हमारा शरीर जिंदा और हेल्दी रहता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाती है, यानी हमारा खून, जिसे जीवन की नदी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हमारा खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा, करीब 55%, प्लाज्मा नाम का एक हल्का पीला तरल होता है और बाकी के 45% हिस्से में होती हैं अलग अलग तरह की कोशिकाएं। तो खून का जो सबसे बड़ा हिस्सा है प्लाज्मा, चलिए अब उसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप इसे वो लिक्विड बेस समझ सकते हैं जिसमें खून की बाकी सारी कोशिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% हिस्सा तो सिर्फ पानी है, लेकिन असली खेल बाकी 8 से 10% का है, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम और पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स घुले होते हैं। यही चीजें प्लाज्मा को इतना जरूरी बनाती हैं। अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, उनमें 3 हीरो हैं और हर एक का अपना सुपर इम्पॉर्टेंट काम है। फाइब्रिनोजन चोट लगने पर खून का थक्का जमाता है, एल्ब्यूमिन शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखता है और ग्लोब्युलिन हमारी इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने वाली ताकत का एक अहम हिस्सा है। प्लाज्मा की कहानी तो हो गई। अब आते हैं खून के दूसरे मुख्य हिस्से पर, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ये खून का करीब 45% हिस्सा है और इनमें 3 अलग-अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। और ये टेबल देखिए, कितने शानदार तरीके से बताती है कि ये तीनों कितने अलग हैं। एक तरफ हैं लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन ढोती हैं और इनकी संख्या करोड़ों में होती है। दूसरी तरफ हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, हमारी बॉडी की आर्मी, जो हजारों में होती हैं। और फिर हैं प्लेटलेट्स, जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो खून बहना रुकता नहीं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। 120 दिन, बस इतना ही। ये एक लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी की औसत उम्र है। सोच कर देखिए, हमारा शरीर लगातार इन करोड़ों कोशिकाओं को बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाओं को हटाता रहता है। कितना कमाल का प्रोसेस है। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं हमारे शरीर के इन रक्षकों पर, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs पर। ये हमारे शरीर की सेना है। WBCs को हम 2 मेन टीमों में बांट सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। पहचान बहुत सीधी है। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में नहीं होते। ये छोटा सा फर्क उनके काम को भी अलग करता है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स की टीम में हमारे पास 3 तरह के सैनिक हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम बैक्टीरिया को खत्म करना है, इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन और एलर्जी से लड़ते हैं और बेसोफिल्स सूजन और एलर्जी के समय एक्टिव हो जाते हैं। और जो दूसरी टीम है ग्रैन्युलोसाइट्स,
उसके खिलाड़ी भी कम नहीं हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सिस्टम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं और मोनोसाइट्स शरीर के सफाई कर्मचारी हैं जो मरे हुए सेल्स और बाकी कचरे को साफ करते हैं। तो अब जब हमने मुख्य बातें समझ ली हैं, चलिए कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो खून की इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब लाल रक्त कोशिकाएं अपनी 120 दिन की उम्र पूरी कर लेती हैं तो वो स्प्लीन यानी तिल्ली में चली जाती हैं, जहां उन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है। और प्लेटलेट्स के बारे में एक और मजेदार बात, ये अपने आप में पूरी कोशिकाएं नहीं होती। असल में ये हमारी बोन मैरो में मौजूद मेगाकैरियोसाइट्स नाम की बहुत बड़ी कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। याद है हमने बेज़ोफिल्स की बात की थी जो एलर्जी होने पर अलार्म बजाते हैं। वो ये काम कुछ खास केमिकल्स छोड़कर करते हैं, जैसे हिस्टामीन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामीन एलर्जी वाली प्रतिक्रियाएं शुरू करता है और हेपेरिन खून को जमने से रोकने वाला एक नेचुरल केमिकल है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, खून की एक छोटी सी बूंद में ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस और रिपेयर की एक पूरी दुनिया बसी हुई है। ये सच में हमारे शरीर के अंदर बहने वाली जीवन की एक नदी है।